प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नोटबंदी के ऐलान को 5 साल हो चुके हैं। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में नोटबंदी का ऐलान किया था, जिसके बाद 8 नवंबर की आधी रात से 500 और 1000 के नोट चलन से बाहर कर दिए गए थे। आंकड़ों पर गौर करें तो नोटबंदी के 5 साल के बाद डिजिटल पेमेंट तेजी से लगातार बढ़ा है। लोग कैशलेस पेमेंट मोड को अपनाते जा रहे हैं। नोटबंदी में 2000 रुपए का नोट सरकार ने जारी किया। आंकड़ों के मुताबिक 2016 से 2021 के बीच डिजिटल ट्रांजैक्शन में 5 गुना की बढ़ोतरी हुई है। तो नोटबंदी के बाद डिजिटल ट्रांजैक्शन कैसे बढ़ा है, ये हम आपको दिखाते हैं। दरअसल सूचना तकनीकी मंत्रालय की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक 2016-17 में 1085 लाख करोड़ हुए, वहीं 1393 लाख करोड़ रुपए की लेन देन हुआ। वहीं 5 साल के बाद ये आंकड़ा 5 गुना बढ़ गया, 5554 लाख करोड़ ट्रांजैक्शन हुए हैं। वहीं 3000 लाख करोड़ की लेन देन हुआ। दरअसल छोटे नोट के बड़े फायदे हैं, और छोटे नोट के फायदे कैसे बड़े हैं ये आप समझिए। 1 करोड़ कैश, आप इसे ऐसे समझिए, 1 करोड़ कैश है तो 50 रुपए के इसमें 2 लाख नोट होंगे, 100 रुपए के 1 लाख नोट होंगे, 2000 अगर है तो उसमें 5000 के ही नोट होंगे। तो जैसे कि हमने आपको बताया, जैसे 1000 का नोट है, अब 2000 के तो 5000 नोट ही होंगे, लेकिन अगर 100 रुपए के नोट होंगे तो 1 लाख नोट होंगे। अब जैसे एक आम जरूरतमंद के हिसाब से, एक आम खर्चने वाले के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो यही कहता है कि अगर छोटा नोट होगा तो छोटे नोट से एक तो यह है कि उसका खर्चा भी लिमिटेड हो जाएगा। छोटा नोट अगर कहीं गुम भी हो जाता है, कहीं रख भी जाता है, तो छोटे नोट से कोई बड़ा नुकसान भी नहीं है। तो छोटे नोट के दरअसल बड़े फायदे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि छोटे नोट से जो है करप्शन भी कम होता है। 2000 रुपए का नोट है तो 5000 नोट है, इसमें अगर कहीं मुद्रा का हेरफेर हो जाता है तो यह हेरफेर बड़ा हो सकता है। दरअसल 2000 का नोट होगा तो अगर आप सिंपल से ऐसे अंदाजा लगाइए तो ब्लैक मनी को आप ज्यादा स्टोर कर सकते हैं। अब जिसने ब्लैक मनी को स्टोर करना है, अगर 5000 नोट आ रहे हैं 1 करोड़ में और 5 करोड़ की ब्लैक मनी को स्टोर करना है, बहुत आसानी से जो है वो इन नोटों को स्टोर कर सकता है किसी भी जगह पर। लेकिन इसको जब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर वो 50 का नोट है, अगर 100 का नोट है, तो उसे स्टोर करने के लिए एक बहुत बड़ा स्पेस, एक बहुत बड़ी जगह चाहिए होगी। इस कारण से ब्लैक मनी इकट्ठा करने में वो कई बार सोचेगा। तो नोटबंदी के बाद डिजिटल ट्रांजैक्शन कितना बढ़ा है, कितना घटा है, ये आप देखिए। 2020-21 की अगर हम बात करें तो 5554 करोड़ में ये लेन देन हुआ है। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि डिजिटल ट्रांजैक्शन कितना ज्यादा बढ़ गया है बनिस्बत जब 2016-17 की अगर हम बात करें तो ये 1085 हुआ करता था। तो कुल मिलाकर के मल्टीफोल्ड बढ़ोतरी हुई है। डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ देश आगे बढ़ा है, और ये आंकड़े सूचना तकनीकी मंत्रालय के हैं। दरअसल 2000 के नोट चलन में कितने हैं? 2 अरब 45 करोड़ एक आंकड़े के मुताबिक चलन में है। 50 के नोट 19 अरब 5 करोड़ ऐसे नोट हैं जो कि चलन में हैं। देश में 100 के कितने नोट चलन में हैं? 100 के 10 अरब 95 करोड़ जो टोटल नोट हैं वो चलन में हैं। तो देश में 100 के कितने नोट चलन में हैं? 10 अरब 95 करोड़। और दरअसल जितना नोट छोटा होगा फायदा उतना बड़ा होगा। यानी सीधे तौर पर अगर एक ब्रॉडर सेंस में अगर देखा जाए
तो ब्लैक मनी को स्टोर करना मुश्किल हो जाएगा, ब्लैक मनी स्टोर नहीं हो पाएगा। जितने ही चांसेस कम हो जाएंगे, जितना ज्यादा नोट छोटा होगा उतना ज्यादा आसानी होगी, उतना ब्लैक मनी कम होगा। विजय सरदाना इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ शशांक सौरभ भी हमारे साथ मौजूद हैं। विजय जी, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि एक आम आदमी के लिए आम भाषा में समझाइए, क्योंकि हमने ये बताने की कोशिश की जैसे 1 करोड़ है, 1 करोड़ में 2000 के नोट अगर हम लेते हैं या 1 करोड़ को तोड़वाते हैं तो 5000 के करीब वो 2000 आएंगे। तो वो स्टोर करना तो आसान है अगर किसी का मंशा ये है कि उसको ब्लैक मनी स्टोर करनी है, लेकिन अगर वही जो 100 के नोट करेगा तो ये संख्या लाख में पहुंच जाती है, कई लाख में पहुंच जाती है। तो उस हिसाब से अगर कहा जाए, एक तो ब्लैक मनी की टेंडेंसी कम हो रही है और छोटे नोट का फायदा ज्यादा है, कैसे समझा जाए? देखिए, जहां तक बात है कि आपको नोट चाहिए किस लिए, पहले हमें उसको समझना पड़ेगा। अगर हम बात कर रहे हैं ट्रांजैक्शंस की, अगर हम बात कर रहे हैं कि हमें बड़ी रकम इसलिए चाहिए क्योंकि हमें लार्ज वैल्यू ट्रांजैक्शन करना है, तो उसके लिए आज भी आसान है कि चाहे हम बैंकिंग के थ्रू करें या डिजिटल पेमेंट के थ्रू करें, और ये ट्रेंड बढ़ रहा है जो हमने आंकड़े देखे हैं। जहां तक बात है कि जो लोग बड़े नोट यूज कर रहे हैं आज भी कैश में, और उसको अगर हम ब्लैक मनी से जोड़ के देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उसमें 2 चीजें हमें समझनी पड़ेंगी कि आज ब्लैक मनी के और कई नए तरीके आ गए हैं। कोई जरूरी नहीं है कि लोग आज उसको कैश में रखें। हाँ, ये बात सही है कि जहां पे आज भी बगैर बिलिंग के काम होता है, जहां पे सेक्टर्स में, खासकर कमोडिटी सेक्टर्स में जहां पे अभी जीएसटी नहीं है, हम एग्रीकल्चर कमोडिटीज का काम है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम है, बाकी कमोडिटीज का काम है, जहां बल्क में खरीदा जाता है और वहां पे अभी जीएसटी या टैक्सेशन सिस्टम नहीं है, वहां पे निश्चित रूप से लार्ज अमाउंट ट्रांजैक्शन होती है और जितना प्रॉफिट होता है आप उसको बैंक में इसलिए नहीं रखते क्योंकि जब बैंक मैनेजर को या कंप्यूटर सिस्टम को पता लगेगा कि आपके अकाउंट के अंदर 100 करोड़ रुपए पड़े हैं और उसमें टैक्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं इनकम टैक्स लगता है। तो ये एक इकोनॉमी को इवैल्यूएशन और आई विल से इवोल्यूशन का तरीका है। जब तक हमारे रूरल इकोनॉमी के अंदर, कंस्ट्रक्शन इकोनॉमी के अंदर, एग्रीकल्चर इकोनॉमी के अंदर डिजिटाइजेशन नहीं आएगा, बड़े नोटों का चलन रहेगा। और क्योंकि उन सेक्टर्स में टैक्सेशन नहीं है, इसलिए वहां ब्लैक मनी जनरेशन के रास्ते बहुत ज्यादा हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो ब्लैक मनी जनरेशन के जितने भी आपको, जब आप छापामारी करते हैं, तो ये वो लोग हैं जो किसी ना किसी कमोडिटी रिलेटेड व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं। बाकी कंस्ट्रक्शन, जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसको जीएसटी देना पड़ता है, तो उसको नोट देने का कोई फायदा नहीं है, टैक्स तो लग ही गया, तो वो प्रेफर करेगा बैंक के थ्रू ट्रांसफर करने में। तो कहने का मतलब ये है कि आपको उन सेक्टर्स पे नजर रखनी है जहां पे लार्ज टिकट ट्रांजैक्शन होते हैं और वहां पे टैक्सेशन सिस्टम नहीं है। तो वहां पे बड़े नोटों की जरूरत भी है, और लेकिन जैसा आपने कहा कि वही बड़े नोट जब टैक्स आप नहीं दे रहे हैं और बैंक में आप रखना नहीं चाहते, तो स्टोर करना आसान हो जाता है, जिसको आप ब्लैक मनी बोलते हैं। बिल्कुल, और इससे टैक्स चोरी का शशांक मेरे ख्याल से एम्बिट भी तो बढ़ जाता है ना, कि अगर जो ऐसा सेक्टर है जिस सेक्टर में कैश ट्रांजैक्शंस ही हो रहे हैं या फिर बिलिंग नहीं है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वहां पर तो उनके लिए और ज्यादा सहूलियत हो गया कि जितना बड़ा नोट उतनी ज्यादा टैक्स चोरी या उतना ज्यादा उसको स्टोर करना आसान। जी सचिन जी, सबसे पहले तो मैं आर्थिक पक्ष रखना चाहूंगा कि हाई वैल्यू डिनोमिनेशन करेंसी आपको चाहिए क्यों? जब 2016 में नोटबंदी हुई, उसके बाद 2000 के नोट इंट्रोड्यूस किए गए, उसके पीछे कारण था कि आपने ऑल ऑफ अ सडन 86% करेंसी बाहर निकाल ली, मार्केट में लिक्विडिटी क्राइसिस आ गया, वहां पे मजबूरी थी सरकार की कि 2000 के नोट इंट्रोड्यूस किए जाए। लेकिन अगर आप ग्लोबल पैटर्न देखेंगे, जैसे जिम्बाब्वे हो गया, वेनेजुएला हो गया, यहाँ पे हाई डिनोमिनेशन करेंसी क्यों है? क्योंकि वहां पे हाइपर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है। भारत में तो ऐसा है नहीं। भारत में जो इन्फ्लेशन की दर है यूजुअली 4% के आसपास है, अभी 6% के आसपास थोड़ी सी बढ़ी हुई है। तो भारत में तो कोई लॉजिक नहीं है कि 2000 के नोट अभी भी चलन में रखे जाएं। हाँ, ऑल ऑफ अ सडन आप इनको विड्रॉ मत कीजिए लाइक डिमोनेटाइजेशन, लेकिन इनको ग्रेजुअली फेज आउट किया जाना चाहिए। अब आते हैं कि इसका ब्लैक मनी पे क्या इंपैक्ट है, इसका टैक्सेशन एस्पेक्ट क्या है। जहां पे भी कैश ट्रांजेक्शन्स हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि 100% वो ब्लैक मनी है, लेकिन जहां पे भी कैश ट्रांजेक्शन्स हैं, जहां पे भी पैरेलल इकोनॉमी चल रही है कैश में,
वहां पे हाई चांसेस हैं कि इन पे टैक्स नहीं दिया जा रहा, जो गवर्नमेंट का फेयर शेयर है वो उसको नहीं मिल रहा। अब जहां पे आपने टैक्स चोरी करी, गवर्नमेंट अथॉरिटीज को रिपोर्ट नहीं किया, तो ये पहला स्टेप है ब्लैक मनी के पूरे साइकिल में, जेनरेशन ऑफ ब्लैक मनी। आपने ब्लैक मनी जनरेट किया, सरकार से छुपाया, रेगुलेटरी बॉडीज को बताया नहीं कि आपने कितना का ट्रांजैक्शन किया। अब आता है कि इसको आप ब्लैक मनी जनरेट तो कर लिया आपने, अब इसको खपाइएगा कैसे? क्योंकि जनरेट करके कीजिएगा क्या? कहीं ना कहीं इस मनी को तो चैनलाइज करना ही है आपको। तो फिर उस केस में बड़े नोट सहायक सिद्ध होते हैं, क्योंकि आपको उनको स्टोर करना, उनको ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह, ये सारी चीजें आपको बड़े नोटों में सुविधाजनक तरीके से हो जाता है। तो इसका टैक्सेशन एस्पेक्ट भी है, इसका ब्लैक मनी से लिंकेज भी है। अब इकोनॉमिक एस्पेक्ट बोलिएगा तो भारत में 2000 के नोट अभी तक चलन में रखने का धीरे धीरे उनको हटा देना चाहिए, कोई सेंस नहीं है। क्योंकि आप ठीक है, यानी कि एक मैसेज ये भी है ना, जैसा आपने कहा कि बहुत से लोगों को ये नहीं, तभी जैसे विजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप हैं, कि एक वक्त पर जब लिक्विडिटी की कमी थी उस वक्त उसका इंट्रोड्यूस किया जाना और इस वक्त इकोनॉमी में इसकी कितनी जरूरत है, ये दोनों पहलू समझने, इस कारण से इन दोनों के बीच का बैलेंस जो है बहुत ज्यादा जरूरत था। अब क्या उसकी जरूरत है या बिल्कुल नहीं है, ये जैसा आपने कहा कि ये आर्थिक पक्ष समझना बहुत जरूरी है। वही एक सेकंड में आपके पास वापस आऊंगा सर। और इसी पर हमने जब बात की मुंबई के लोगों से कि छोटे नोट और बड़े फायदे पर, क्या कहना है मुंबई के लोगों का, ही सुनते हैं। छोटी करेंसी में छुट्टे करने के लिए बहुत अच्छे रहता है, यानी खर्च के लिए अच्छा है। कहीं शॉप पे जाओ, कहीं भी खरीदी करो, तुरंत हो जाती है। लेकिन 2000 के नोट ले लेंगे तो दुकानदार बोलता है यार छुट्टा नहीं है, प्रॉब्लम है, मिल नहीं रहा है, तो प्रॉब्लम, इसलिए वो छोटी करेंसी बहुत अच्छी है सर। अगर छोटी करेंसी रहते तो 200-500 रुपए जेब में रखते तो यूज भी उतना ही करते। अगर 2000 निकालेंगे तो 2000 खर्च हो जाते। छोटे नोट के फायदे इतना है कि हम किधर भी जा सकते हैं, किसी मार्केट में, भाजी मंडी में। बड़ी नोट का ऐसे गुम जाएगी तो बड़ा पैसा, अपना लॉस बड़ा हो जाएगा। जब हम बड़ा अमाउंट निकाले तो हमें मिक्स अमाउंट मिलना चाहिए, ना कि हमें छोटा ही, मतलब कि एक जैसा अमाउंट मिलना चाहिए। थोड़े 50-100 के मिल गए, 500 के मिल गए, 200 के मिल गए, 5000 के, जैसे बड़े बड़े अमाउंट निकालते वैसे हर सिस्टम में हर टाइप का नोट मिलना चाहिए। अगर इसी का कंपैरिजन करते हैं विजय जी, बाहर के हम देशों में, अमेरिका में जो है सबसे बड़ी करेंसी हमने देखा है कि वहां पर डॉलर्स आप जितने भी बड़े चले जाइए, मतलब इतनी बड़ी करेंसी नहीं है। यूके में भी जो है पाउंड इतनी बड़ी करेंसी नहीं है। 2000 का नोट सबसे बड़ा मेरे ख्याल से इस सब कॉन्टिनेंट में भारत के पास ही है इतनी बड़ी करेंसी का। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए अपनी करेंसी को मजबूत करने के लिए, अब आपको क्या लगता है कि ये फेज आउट या फिर छोटे नोटों का ज्यादा चलन इस मायनों में कितना जरूरी है? देखिए, फेज आउट इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी इकोनॉमी अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करता हूँ, अगर किसान को 1 लाख रुपए का अगर आपको पेमेंट करना है तो आप 100 के नोट में करेंगे तो वो अपने आप में एक रिस्क हो जाता है। तो और उसके पास, किसान के पास बैंक अकाउंट नहीं है। 6.5 लाख हमारे पास गांव हैं, हमारे पास बैंक ब्रांचेस कितनी हैं? 140 करोड़ लोगों में हर एक के पास आज स्मार्टफोन नहीं है कि वो डिजिटल पेमेंट मैनेज कर सके। तो ये हमारी प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं। जहां तक बात है अमेरिका की या बाकी डेवलप्ड इकोनॉमी की, आपने वहां देखा होगा कि जिसके पास भी वहां पे अगर डॉलर है तो हर एक की जेब में क्रेडिट कार्ड भी है। लेकिन क्रेडिट कार्ड के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, उसमें एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट आती है। तो इसीलिए जब 5 साल पहले डिमोनेटाइजेशन हुआ था, आप ही के चैनल पे मैं हिंदुस्तान का पहला एनालिस्ट था जिन्होंने रोहित सरदाना जी के साथ मिलकर, हमने जिस समय डिमोनेटाइजेशन जिस तारीख को हुआ था उस तारीख से लेकर करीब 120 दिन तक हमने डेली इसका एनालिसिस और इम्प्लीकेशन में कहा था। और तब भी मैंने एक ही बात कही थी, और बाद में सरकार ने अच्छी बात करी कि उस बात को, सजेशंस को हमारे सुना कि आप यूपीआई सिस्टम लेके आए, बाकी सिस्टम लेके आए कि आप डिजिटाइजेशन करिए विदाउट ट्रांजैक्शन कॉस्ट। क्योंकि जो प्राइवेट क्रेडिट कार्ड कंपनीज है ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट लेती है, 2-2.5% एडिशनल कॉस्ट हो जाता है। तो आम आदमी, अगर मान लीजिए अपने दिल्ली में रहने वाला आदमी भी अगर सारा खर्चा क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करता है और महीने में उसका ऑन एन एवरेज कॉस्ट सपोज डेली लाइफ की 30-40-50 हजार रुपए है, तो अगर 50 हजार रुपए अगर उसको महीने का खर्चा है और वो सारा क्रेडिट कार्ड से करता है तो उसका 1000 से 2000 रुपए का एडिशनल कॉस्ट बैठ जाता है, जो किसी भी तरह से सही नहीं है। जबकि आज जो भारत सरकार ने यूपीआई सिस्टम किया, बाकी सिस्टम्स किए, ये इसलिए अच्छे हैं क्योंकि ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट फ्री है। तो अब सवाल ये आता है कि अमेरिका का स्थिति कैसी है।
जैसा मैंने कहा कि वहां क्रेडिट कार्ड है, वहां किसी भी सुपरमार्केट में जाइए, आप अगर किसी को कैश में पेमेंट करते हैं, मान लीजिए आपको कहा कि साहब $180 का आपका बिल बना है, और अगर आप जेब में से निकाल के $10 के 5 के $1 का सिक्का $100 भी देते हैं, तो जो काउंटर पे जो सेल्स बॉय या काउंटर पे जो लड़का या लड़की होता है, पर्सन गिव्स यू डर्टी लुक, काय को सिरदर्दी कर रहे हो काउंटिंग की। पहला सवाल वो पूछते, यू डोंट हैव ए क्रेडिट कार्ड, क्योंकि इतनी सुविधा है कि ना आपको गिनना है, ना उसमें टाइम वेस्ट होता है, ना उसमें गलती होती है। मशीन ने कैलकुलेट किया, आपने क्रेडिट कार्ड स्वैप किया, मशीन ने जितनी अमाउंट है एग्जैक्टली उतनी काटी, ना आपको आधा डॉलर कम करना है, ना ज्यादा करना है, ना करेंसी का झगड़ा है, ना खर्चे का है, ना टाइम वेस्ट है। तो एक जैसे जैसे आप डिजिटाइजेशन सिस्टम में जाते हैं, आपकी कन्वीनियंस बढ़ती जाती है, और ये जिन लोगों ने एक बार डिजिटाइजेशन करना इस्तेमाल किया, वो दोबारा कैश पे आने से इसलिए परेशान होते हैं कि कैश को कैरी करना, मैनेज करना, काउंट करना, हिसाब रखना, वो अपने आप में सिरदर्दी है। इसीलिए बहुत सारी कंपनीज भी अब ये करती हैं कि जो उनके फील्ड ऑफिसर्स हैं, उनको कंपनी की तरफ से क्रेडिट कार्ड दे देती है कि आप जिस होटल में जाते हैं, जहां रहते हैं, आप इससे पेमेंट करिए। नहीं तो आप पहले बिल इकट्ठा करके लाते थे, ऑफिस में जमा कराते थे, बिल का ऑडिटिंग होता था, फिर पेमेंट होता था, अपने आप में सिरदर्दी थी। जी, जाहिर सी बात है। और आपने कहा कि एक दूसरा पहलू, एक तो ये फेज आउट आपने कहा कितना आसान नहीं, दूसरा ये कि डिजिटाइजेशन जो है सबसे बड़ा तरीका है, क्योंकि फिर वो सीधे तौर पर उस इकोनॉमी का एक हिस्सा बन जाता है जो कि टैक्सेबल इकोनॉमी का एक हिस्सा हो जाता है, क्योंकि अकाउंट से सीधा जुड़ जाता है, फिर उसकी हर ट्रांजैक्शन उसकी सीधे साथ आ रही है। मैं वापस आता हूँ, एक सेकंड सर, मैं आपके पास वापस आता हूँ। वहीं अर्थशास्त्री हर्ष रुंगटा का क्या कहना है छोटे नोटों को लेकर के, ये भी सुनते हैं। हमारे मजदूर भाई हों, खेत के मजदूर हों, तो उन लोगों को जो है क्लियरली छोटे करेंसी नोट्स की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि वो दिन में कमाते हैं और उसी कमाई से लिटरली उनका चूल्हा जलता है और उनके खर्चे चलते हैं। तो उनको छोटे नोटों की ज़रूरत होती है। वो कम मात्रा में सामान खरीदते हैं। 2-3 चीज़ें हैं, वो जहाँ से खरीदते हैं वो कई जगहों में आज भी चलन नहीं है ई वॉलेट्स का या ई पेमेंट्स का। दुकानदार नहीं लेता वो, या अगर दुकानदार लेता भी है तो उनको वो करना नहीं आता, या वो कंफर्टेबल उससे नहीं है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है, वो कंफर्टेबल शायद अभी तक नहीं है। वो जो एक्सेप्टेंस आनी चाहिए वो अभी तक नहीं आई है, और इसलिए उन्हें कैश की ज़रूरत पड़ती है और छोटे करेंसी नोट्स की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि वो छोटी और कम मात्रा में चीज़ें खरीदते हैं। जाहिर सी बात है। इसमें शशांक कुछ ऐड करना चाह रहे थे। शशांक। सचिन, पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि हर देश की अपनी अनिवार्यताएं हैं, सबकी कंडीशंस अलग है। सिंगापुर भी एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, यूएस में डेवलपिंग। यूएस में जो सबसे बड़ी करेंसी बिल है वो $100 की है। सिंगापुर में 2014 तक $10,000 का सिंगापुर डॉलर होता था करेंसी बिल, उसको फेज आउट कर दिया, सरकार ने हटा दिया। तो ऐसा एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट देना है कि हम अभी उस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे समझ से थोड़ा सा एक रिविजन करने की जरूरत है। अब आता है कि भारत में परिस्थितियां क्या हैं। मेरे समझ से यूपीआई ट्रांजेक्शन्स बढ़ रहे हैं। आज देश में लगभग आधी से अधिक आबादी के पास स्मार्टफोन से एक्सेस है। नरेंद्र मोदी ने घर घर जनधन खाते खुलवा दिए हैं, तो बैंकिंग एक्सेस सबके पास है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप परचेजिंग पावर भी तो देखिए कि वो बड़े जो 2000 की करेंसी के नोट्स हैं वो कौन यूज करता है। क्या वो नोट जो 2000 के हैं क्या रेडी खोमचे वाला यूज करता है? क्या गरीब किसान यूज करता है? नहीं। वो बड़े जो गरीब किसान की आमदनी कहाँ है कि वो 2000 का नोट डेली बेसिस पे जाके आपको चलाएगा बाजार में। आप जिनके लिए बोल रहे हैं कि उनके पास उनको डिजिटल ट्रांजेक्शन से एक्सेस नहीं है, दे आर नॉट फेमिलियर विद द बैंकिंग सिस्टम, तो भैया उनके पास तो 2000 के नोट आते ही कम है। यहाँ तो बात हो रही है उन बड़े बड़े लोगों की जो इस पूरे धंधे में बड़े नोटों का यूज करते हैं जस्ट टू रन अ पैरेलल इकोनॉमी। आप जिस सेगमेंट की बात कर रहे हैं उसका एक्सेस कहाँ है 2000 के नोट पे? आप ये देखिए कि 2000 के नोट नहीं सर, कम से कम एक चीज तो जरूरी है ना कि इस पर बहस तो होनी चाहिए, और तभी लिए हमारी कोशिश भी यही थी इस कार्यक्रम के जरिए कि इस बहस को छेड़ा जाए, क्योंकि छोटे नोट के फायदे जो है वो इकोनॉमी के साथ साथ और भी बाकी चीजों में, जब हम काले धन की बात करते हैं वो देखिए जो है डायरेक्ट जो है इन्वेजन उससे जुड़ा हुआ है।
अगर हम वैसे बात करते हैं, एक ऐसा सेक्टर जो कि अनऑर्गेनाइज है, वहां पर जो है कैश को लेकर के जो है काले धन की स्टोरेज जो है वो एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है, उसको लेकर के बड़ा नोट जो है वहां पर भी एक इशू हो जाता है। इसलिए कम से कम एक बहस तो होनी चाहिए, ये नहीं कि तुरंत फेज आउट, कम से कम एक बहस को ये जरूर जन्म देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का सर मेरे साथ बने रहने के लिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.